प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राज्यपाल के चयन के संबंध में सरकारी आयोग के सुझाव और मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के पारस्परिक संबंध, इन दो बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। सरकारी आयोग ने राज्यपाल के चयन के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए थे, आइए शुरू करते हैं। राज्यपाल के चयन से संबंधित सरकारी आयोग के सुझाव निम्नलिखित हैं। राज्यपाल बनाया जाने वाला व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में ख्यातिनाम होना चाहिए, अर्थात प्रसिद्धि होनी चाहिए उसकी, समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में। वो एक अनाम या बेनाम व्यक्ति ना हो जिसके बारे में कोई जानता ना हो। राज्यपाल राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए, अर्थात उसी राज्य के निवासी को, उसी राज्य के व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा होने पर यह आशंका रहती है कि वो स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेगा। राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए तथा राज्य की राजनीति में किसी दल के प्रति रुचि नहीं लेने वाले व्यक्ति हो, अर्थात जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वह राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए। जब राज्यपाल पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका राजनीतिक झुकाव नहीं होना चाहिए किसी दल की तरफ। वह सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो तथा राजनीतिक प्रकरणों में कम रुचि लेने वाला होना चाहिए। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के बाद स्वतः ही राज्यपाल को सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा उस पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने का प्रावधान किया जाना चाहिए, अर्थात अनुच्छेद 153 में संशोधन करना चाहिए और ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, केंद्र सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह गुप्त रूप से उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करें। यह परामर्श औपचारिक मात्र हो तथा इस परामर्श को किसी प्रकार का संवैधानिक बाध्यता का दायित्व नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में सिफारिश थी कि प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करें। भले वो परामर्श को ना माने लेकिन परामर्श जरूर करें। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक हो और राज्य में किसी अन्य दल या पार्टी की सरकार हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का हो। कई बार क्या होता है कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उसके हारे हुए वरिष्ठ या बुजुर्ग लोगों को, जो अब सक्रिय राजनीति में उपयोगी नहीं रह गए हैं, लेकिन अनेक राजनीतिक और क्षेत्रीय कारणों से ऐसे लोगों को राज्यपाल बना दिया जाता है, ये गलत है। अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। राज्यपाल बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके व्यक्तियों को भी पर्याप्त अवसर मिले। पाँच वर्ष की निश्चित पदावधि से पूर्व राज्यपाल को हटाया नहीं जाना चाहिए जब तक कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। 5 वर्ष से पूर्व राज्यपाल को पद से हटाने या दूसरे राज्यों में भेजने या राज्यपाल द्वारा स्वयं त्यागपत्र देने के प्रकरणों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। अगर कभी ऐसा बाध्यकारी हो जाए, किसी राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा रहा है या दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा रहा है या किसी राज्य के राज्यपाल ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया है, तो ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, जब संसद का सदन चले, संसद की कार्रवाई चले, तब ऐसे प्रकरणों को चर्चा के लिए सदन में रखा जाना चाहिए। यदि राज्यपाल को पद से किसी कारणवश हटाया जाता है तो उसका स्पष्टीकरण संसद के सदन में दिया जाना चाहिए।
राज्यपाल को पद से हटाने से पूर्व उसे सूचित किया जाना चाहिए और उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि हटाने के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो उसकी जांच एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए और उस समिति में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सदस्य। अर्थात यदि किसी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व हटाया जाता है, कारण जो भी हो, राजनीतिक कारण हो या राज्यपाल पर कोई आरोप हो, तब भी राज्यपाल को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना चाहिए। और यदि राज्यपाल हटाए जाने का विरोध करे तो उसकी जांच एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए, जिस समिति में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सदस्य हों। परंपरा अनुसार राज्यपाल का पद त्यागने के पश्चात वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या पुनः राज्यपाल का पद धारण कर सकता है। ऐसी परंपरा विकसित हो कि जो व्यक्ति एक बार राज्यपाल रह चुका है वह दोबारा किसी लाभ के पद को धारण नहीं करे, वह दोबारा सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले। यदि कोई राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति में शामिल होता है तो इसे नियंत्रित किया जाना अनिवार्य है। कोई भी राज्यपाल राजनीतिक माहौल का रुख देखकर या अन्य किसी लाभ की आशा से राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति में शामिल होना चाहता है तो उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। राज्यपाल को पदावधि पूरी होने पर पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए। राज्यपाल की मृत्यु होने पर उसकी जीवित पत्नी को पेंशन दिया जाना चाहिए, चाहे राज्यपाल ने कितनी ही अवधि तक इस पद पर कार्य किया हो या पदासीन रहा हो। तो ये थे राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में या चयन के संबंध में सरकारी आयोग के सुझाव। अब हम दूसरे बिंदु पर अध्ययन करते हैं, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के पारस्परिक संबंध। केंद्र में जो संबंध केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के होते हैं, वही संबंध राज्यों में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि संविधान में राष्ट्रपति को स्वयं विवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, जबकि संविधान ने राज्यपाल को स्वयं विवेकीय शक्तियां प्रदान की हैं। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कुछ कार्यों को कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सहायता दी, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। यद्यपि राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान वह वास्तविक सत्ता का प्रयोग करता है। राज्यपाल जहां पर अपने विवेक से कार्य करता है, वहां पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं है तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श एवं सलाह को माने या नहीं माने यह आवश्यक नहीं है। राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से किए गए कार्यों की वैधता पर कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती। राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। भारत के संविधान में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तथा राज्यपाल उसके परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इस स्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करे यह असंभव होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक प्रधान होते हैं और वह अपनी शक्तियों और कार्यों का पालन मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से करते हैं, ना कि वैयक्तिक रूप से, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल को अपने स्वयं विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के सदस्यों की नियुक्ति और पदमुक्ति का कार्य कार्यकारिणी का कार्य होता है, जिसका प्रयोग राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है
कि राज्य में मंत्रिपरिषद होती है जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कभी कभी संसदीय सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान में पहली बार संसदीय सचिवों के पद की व्यवस्था श्री मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में 1967 में की गई थी। राज्य की मंत्रिपरिषद की संरचना राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और राज्य विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन कभी कभी किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से अपनी पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है, बशर्ते हुए निश्चित समय में राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कैबिनेट मंत्रियों का होता है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई होती है, अर्थात मंत्रिपरिषद में अभी जैसे हमने पढ़ा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये मंत्रियों के दर्जे होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री स्तर के मंत्री। तो उसमें जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट कहलाती है। मंत्रिपरिषद से छोटी इकाई है वो। तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्रियों की सहायता करने के लिए उप मंत्री और संसदीय सचिव होते हैं। मंत्रिपरिषद की रचना करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। व्यक्ति का राजनीतिक दल में प्रभाव, राजनीतिक अनुभव एवं वरिष्ठता, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं का दृष्टिकोण एवं इच्छाएं, राज्य के विभिन्न वर्गों एवं पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व तथा महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य की मंत्रिपरिषद की रचना की जाती है। आजकल मंत्रिपरिषद के निर्माण में राजनीतिक दल की केंद्रीय या राष्ट्रीय आलाकमान की इच्छा एवं निर्देशों की या यूँ कहें दखलंदाजी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री पद धारण करता है तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति उस समय राज्य की विधानसभा का सदस्य हो, लेकिन मंत्री पद धारण करने के पश्चात उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल, अर्थात विधानमंडल में विधानसभा के दोनों सदन आ जाते हैं। अगर द्विसदनीय है तो विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। राज्यपाल मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाता है। यदि मुख्यमंत्री प्रशासन में कुशलता और चुस्ती लाना चाहता है तो वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार की सलाह प्रदान करता है। कतिपय ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये एक सुस्थापित परंपरा है कि राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में बहुमत प्राप्त दल के नेता की स्थिति स्पष्ट होती है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और विधानसभा में बहुमत वाला दल और कोई नेता कोई नहीं होता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, बशर्ते वह एक निश्चित समय अवधि में विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दे। यदि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है जो राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीनों के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। किंतु दुर्भाग्यवश राज्यपालों ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग सभी राज्यों में एक समान नहीं किया और अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न मापदंडों को अपनाकर राज्यपाल ने स्वयं को आलोचनाओं का पात्र बनाया है। मंत्रिमंडल को अपदस्थ करना। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर बने रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि राज्यपाल जब चाहे अपनी मर्जी से मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर दे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह है कि जब तक सरकार का विधानमंडल में विश्वास या बहुमत है, राज्यपाल को अपने प्रसाद का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 154(2) में प्रावधान किया गया है
कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जब तक मंत्रिमंडल को सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त है तब तक मंत्रिमंडल अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है, लेकिन जब मंत्रिमंडल सदन में अपना बहुमत का विश्वास खो देता है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। सभी राज्यों में राज्यपालों ने इस परंपरा के पालन में एकरूपता नहीं दिखाई है। विधानसभा का विघटन करना। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है, यानी अधिवेशन बुलाना, उसको भंग कर सकता है। राज्यपाल को इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधानसभा को भंग कर सकने का अधिकार है। वैसे सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा को तब तक भंग नहीं कर सकता जब तक उसकी 5 वर्ष की समयावधि समाप्त या पूरी नहीं हो जाती। जब मंत्रिमंडल सदन का विश्वास खो देता है और किसी स्थायी वैकल्पिक मंत्रिमंडल की स्थापना की संभावना नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर देता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से कार्य करता है। वह चाहे तो किसी वैकल्पिक सरकार का गठन करे या सदन को विघटित या भंग करे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल ऐसी स्थिति में जिसमें मंत्रिमंडल और सरकार ने सदन में विश्वास खो दिया है, अपने विवेक से राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का परामर्श देना। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाए या ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि राज्य की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से शासन संचालन में विफल है और राज्य में विकट स्थिति बनी है और राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये हमने पढ़े कि राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के पारस्परिक संबंध क्या होते हैं और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से कार्य कर सकता है। ये एक सूची दी गई है जिसमें राजस्थान के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए उनकी अवधि कब से कब तक रही, कितने राज्यपाल अब तक नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें 20 राज्यपाल दिए गए हैं सूची में, और जिनमें मार्गरेट अल्वा का नाम है। मार्गरेट अल्वा के बाद में श्री कल्याण सिंह जी, और उनके बाद में श्री कलराज मिश्र जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, वो 2 नाम और इस सूची में बढ़ते हैं। और राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और उस शासन की अवधि कब से कब तक रही, इसकी एक सूची नीचे दी गई है, इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।